नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और हम पहुंच चुके हैं कुंभ मेला क्षेत्र। वो सबसे बड़ा मेला जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। मेरे पीछे आप पोंटून पुल देख रहे हैं, इसके जरिए लोगों का स्नान के लिए जाना शुरू हो गया है और यही वो स्थान है जहां पर करोड़ों लोग इकट्ठा होने वाले हैं। वो हमें देखकर रुक गए हैं। वो इलाका ऐसा है जहां पर लाखों करोड़ों लोग स्नान करने की श्रद्धा के साथ यहां पहुंचने वाले हैं, लेकिन वहां हमारे वाहन नहीं पहुंच सकते क्योंकि अब यहां से आगे सिर्फ और सिर्फ पैदल लोग ही पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव के नारों की गूंज के साथ प्रयागराज दिव्य और भव्य हो चुका है, लेकिन 55 वर्ग किलोमीटर का एरिया पैदल दिखाना मुश्किल है। लेकिन हमारा प्रण है कि हम आपको पूरा कुंभ दिखाएंगे और इसके लिए हमने विशेष इंतजाम किए हैं। हमारे पास कुंभ रथ है, ये देखिए, ये हमारा इंडिया टीवी का कुंभ रथ और इसके जरिए हम आपको कुंभ की हर वो तस्वीर दिखाएंगे, इंतजामात दिखाएंगे, भक्ति के रंग दिखाएंगे, भक्ति की शक्ति दिखाएंगे और आध्यात्म की मस्ती दिखाएंगे। सब हमारा इंडिया टीवी कुंभ रथ तैयार है। आप भी आइए हमारे साथ और चलते हैं कुंभ के सफर पर। घर बैठे आपको कुंभ का चप्पा चप्पा दिखाएंगे। हर हर महादेव के नारों के साथ हमारा चुनाव रथ आगे निकल चुका है और अब हम आपको दिखाएंगे कुंभ का हर वो रंग जो आप घर बैठे देखना चाहते हैं। जैसे ही आप यहां यमुना नदी को पार करके इस तरफ आएंगे तो यहां पर आपको ये कुंभ क्षेत्र दिखाई देगा जिसको अखाड़ा क्षेत्र कहते हैं। सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं, अलग अलग इलाकों से सिक्योरिटी फोर्सेस यहां आई हैं और एक विशाल रास्ता यहां तैनात किया गया है। कोशिश ये है कि रास्ते इतने बड़े हों जो इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को समेट पाएं। और अगर आप देखेंगे तो ये कम से कम 4 से 5 लेन चौड़ा रास्ता है जो अखाड़ों की तरफ जाता है और इसके बाद एक एक अखाड़े का अपना अपना कंपाउंड है और ये अपने आप में एक शहर है। तो यहाँ देखिए, ये थाना अखाड़ा है। यहाँ बाकायदा जो 55 स्क्वायर किलोमीटर में इलाके में शहर को बसाया गया है, तो बाकायदा यहाँ थाना भी अलग है, अस्पताल भी अलग है, अखाड़े अलग अलग हैं और सब व्यवस्थाएं। यहाँ पे आप सीएपीएफ की फोर्सेस को तैनात देख सकते हैं। यहाँ पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण है, ये उनका है। ऊपर आपको धर्म ध्वजा दिखाई देगी। हर अखाड़े की एक धर्म ध्वजा को यहाँ स्थापित किया गया है और ऐसे ही एक के बाद एक अखाड़े हैं। यहाँ इस वक्त गाड़ी चल पा रही है, लेकिन शाही स्नान जिस दिन होगा उस दिन किसी भी गाड़ी को चलने की अनुमति नहीं है। अलग अलग इलाकों से भक्त आए हैं और इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। एक बार फिर आप देखेंगे तो ये दशानन नागा सन्यासी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी है। इसके बाहर भी फोर्स को तैनात किया गया है और ये बड़े स्तर पर इंतजामात हैं। यहाँ पर एक और धर्म ध्वजा आपको दिखाई देगी और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। इस पूरे इलाके को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। 18, 19, 20, 21, 22 इस तरह से अलग अलग क्षेत्र हैं। ये अखाड़ा क्षेत्र है। इसके अलावा एक टेंट सिटी अलग से बसाई गई है और बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। अब की बार कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। जहां अब अभी हम घुस रहे हैं, इसे डमरू द्वार कहा गया है। ये डमरू द्वार यहां बनाया गया है, हाथ में डमरू है और इसे डमरू द्वार का नाम लिया गया है। इसके बाद एक के बाद एक अखाड़े आ रहे हैं। लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि खाना बनाने के लिए टिन शेड का ही इस्तेमाल करें, जो टेंट है उनमें खाना ना बनाए। ये पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्माण है और यहाँ पर काम करने के लिए लोग लगातार आ रहे हैं क्योंकि अखाड़े का जो सेटअप है काफी विशाल सेटअप होता है। ये पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा है और ये एक के बाद एक स्थिति है। मैं एक बार अपने कैमरामैन राजेश्वर जी को कहूंगा कि आप गाड़ी रोकिए, जरा हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कोई एक अखाड़ा होता है। बगल में जरा गाड़ी रोक लीजिए भैया।
तो यहाँ आपको लेकर चलते हैं। ये यहाँ किसी अखाड़े की स्थिति होती है, क्योंकि आपके मन में होगा कि आखिर ये अखाड़ा दिखता कैसा है, होता कैसा है। इसी मकसद से आइए आपको लेकर चलते। तो आइए आपको एक अखाड़ा दिखाते हैं, किस तरह के अखाड़े का सेटअप यहाँ पर होता है। यहाँ आप देखेंगे तो पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी है। यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी आए हैं, वो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट और इमरजेंसी प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो किसी भी अखाड़े के अंदर आपको ये प्रवेश द्वार दिखाई देगा। सामने वो धर्म ध्वजा है, उसी के नीचे अखाड़े का मुख्य मंदिर है और उसके आसपास आपको सन्यासी दिखाई देते हैं। कहाँ से आए हैं सर? मोदी से हैं? मोदी नगर से। मोदी सुनाई दे रहा था। कोटा राजस्थान। अच्छा, कितने दिन के वास पे आए हैं आप? 5 दिन। कहाँ रुके हैं? यहीं रुके हैं अरेल घाट। किस तरह के इंतजामात लगे? कुंभ कैसा है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्नान किया? 2 बार कर लिया, कल कर लिया, आज कर लिया। परसों भी करेंगे। स्नान करेंगे। 14 जनवरी का सबको इंतजार है, स्नान शुरू हो चुका है। ये उत्तर प्रदेश से आए हैं और इस तरह से आप देखेंगे तो देश भर के अलग अलग अखाड़ों से साधु संत यहाँ आते हैं और अपनी धुनी कुछ इस तरीके से रमा कर रखते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो हर किसी का एक अपना हवन कुंड है। सुबह हवन कुंड होता है, भक्त पहुंचते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और इसी तरह से हवन चलता रहता है। सामने अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक अन्न क्षेत्र होगा, जहाँ पर अन्न और भोजन की व्यवस्था रहती है और बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। आइए आगे चलते हैं। ये कुंभ का एक सेक्टर भर है, बहुत बड़ा ऐसा इलाका है जो एक दिन में समेटना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमारे लिए चुनौती है। आइए हमारे साथ, हम फिर अपने कुंभ रथ में सवार होते हैं। तो अब हम कुंभ रथ पे सवार हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार जरा सामने पलटकर दिखाइए किस तरीके से एक नया नगर बस गया है। हर अखाड़े का एक द्वार है, द्वार के अलावा मंदिर है, अस्पताल है, दुकानें हैं और बाकी सब इंतजामात भी हैं, वो भी आपको दिखाई हैं। आज चलते। कुंभ का आयोजन पूरे विश्व भर के लिए चकित कर देने वाला एक्सपीरियंस है कि कैसे 2 महीने के लिए पूरा एक शहर बसा दिया जाता है। उसकी एक प्लानिंग होती है, अलग से अस्पताल होते हैं, फायर ब्रिगेड होती है, पुलिस, बिजली विभाग, जल कल विभाग, सभी विभागों की बहुत सारे एफर्ट, एनर्जी और पैसा लगता है। कुंभ के अगर बजट की बात की जाए तो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का बजट है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी कुटिया नजर आएंगी। ये कुटिया सभी साधुओं की कुटिया हैं जो किसी न किसी अखाड़े से जुड़े हुए हैं। ये उनके रहने का स्थान है और यहाँ पर आग लगना और भगदड़ 2 बहुत बड़ी चुनौतियां होती हैं। उनको पार पाने के लिए बाकायदा प्लानिंग की गई है। जो पॉन्टून पुल हमें आपको दिखाए थे, वो पुल डिसाइडेड है कि किस पुल से आया जा सकता है और किस पुल से जाया जा सकता है। अगर आप संगम जाना चाहते हैं तो अपर संगम मार्ग और लोअर संगम मार्ग है, वो इस मकसद से है कि आने और जाने वाले आपस में टकराए नहीं, आवागमन एक दिशा में हो। और हर अखाड़े की कोशिश होती है कि उसका अखाड़ा दिव्य और भव्य लगे। तो देखिए प्रभु श्री राम की तस्वीरें यहाँ लगी हैं। वहां एक बड़ा सा प्रवेश द्वार बनाया गया है। अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़े का ये प्रवेश द्वार है। और अगला अगर आप द्वार देखेंगे तो वो और एक विशाल द्वार बनाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। देखिए जरा कुंभ के रंग देखिए, सनातन के रंग देखिए। भंडारा यहाँ चल रहा है, लोग लगातार बैठकर यहाँ भोजन कर रहे हैं और यहाँ कोई भंडारे का वक्त नहीं होता। इस तरह की स्थिति होती है कि कुंभ क्षेत्र में आपको कहीं न कहीं कभी भी अन्न मिल जाएगा, क्योंकि लगातार भंडारा चलता है। यहाँ आज ड्रिल चल रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर पहुंची हुई हैं। किस तरीके से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है और कितनी बड़ी संख्या में फोर्सेस हैं, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। बड़े से बड़े अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। जय जय महाकाल के नारेबाजी हो रही है, हर हर महादेव है, इस तरह की यहाँ स्थिति है। धूप निकली नहीं है, मौसम यहाँ सर्द है और जब आप गंगा किनारे होते हैं तो ज्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं। सेक्टर मैंने आपको कहा था एक और रास्ता नहीं, हमें आगे जाना है। एक और रास्ता इधर जा रहा है और इधर अलग अलग इसी तरह से
द्वार, अखाड़े, भक्ति के रंग यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। इस इलाके में ट्रैफिक को मैनेज करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, इसीलिए बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है, लोगों को रोका जाता है और कोशिश ये होती है कि कोई ट्रैफिक के टकराव की स्थिति ना हो। एक रास्ते से जाएं, दूसरे रास्ते से आएं, कुछ इस तरह की स्थितियां होती हैं। यहाँ अखिल भारतीय पंच निर्वाणी अनी अखाड़े का एक और यहाँ कैंपस है, शंभू पंच अनी अखाड़ा एक और अखाड़ा है और यहाँ एक के बाद एक धर्म के मुखिया अपना अपना दरबार सजाकर बैठे हैं। अब हम एक और मार्ग पर चले गए हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें एक और द्वार है वहां। मैं अपने कैमरामैन राजेश्वर को कहूंगा पलट जाइए, मुझे छोड़ दीजिए। वो सामने समुद्र मंथन का चित्रण करता हुआ आपको द्वार होगा और अब यहां से अगर आप राइट लेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह की प्लानिंग है। यहां इस रास्ते को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक रास्ता जिस पर हैवी और बड़े वाहन चल सकते हैं और दूसरा रास्ता जिस पर पैदल चलने की अलग से व्यवस्था की गई है। तो देखिए कितने बड़े चौड़े रास्ते हैं। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और उनको रास्ता देना एक बड़ी चुनौती होगा। देखिए उत्तर प्रदेश परिवहन की जो बस आप देख रहे हैं ये व्यवस्था में लगी हुई है और यहाँ हर सेक्टर का एक कार्यालय है। इस वक्त हम सेक्टर 20 में है। बाएं ओर देखेंगे तो महाकुंभ प्रयागराज, स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित महाकुंभ, ये महाकुंभ प्रयागराज का अखाड़े का ऑफिस है, सरकारी ऑफिस है अखाड़ा क्षेत्र का और यहाँ पुलिस अधिकारियों के और ऑफिस बने हैं। लगातार हवा चल रही है, धूल उड़ रही है। ये संगम इलाके की रेत है। यहाँ देखिए जहां आपको नजर जाएगी आपको इसी तरह के धर्म ध्वजा लहराती हुई नजर आएंगी और लोग बाकायदा बाइक पर घूम रहे हैं। कहां से हैं आप? नैनी से हैं, तो घूमने आए हैं, बाइक पर घूम रहे हैं। ये यहाँ की स्थिति है। चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं। इतनी बड़ी संख्या में अगर श्रद्धालु आए तो उनके स्वास्थ्य व्यवस्था की चिंता करना भी जरूरी है। यहाँ पे उपकेंद्रीय चिकित्सालय है जो कि बाकायदा हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया गया है। तो देखिए एक शहर नहीं बसाया है, अस्पताल भी बसाए हैं। 40 से ज्यादा 43 अस्पताल यहाँ कुंभ क्षेत्र में हैं जो यहाँ ड्यूटी करने के लिए हैं। आइए आपको जरा एक अस्पताल के अंदर लेकर चलते हैं। रुकिए जरा, आपको जरा अस्पताल दिखाते। कुंभ क्षेत्र के एक ऐसे ही अस्पताल पर आए हैं। उप केंद्रीय चिकित्सालय है। यहाँ पर बाकायदा हैंगर में एक अस्पताल बनाया गया है। यहाँ दिव्य महाकुंभ के तहत शुद्ध जल का एक एटीएम लगा है और यहाँ अगर आप अंदर आएंगे तो एक एम्बुलेंस तैनात है इस इलाके के लिए। बाकायदा कुंभ के लिए एक एयर एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया है और इस तरह की एम्बुलेंस पूरे यूपी भर से आई है। यहाँ अगर आप अस्पताल देखेंगे तो यहाँ एंट्री है और ये एक टेंट में बनाया गया अस्पताल है जो आप देख सकते हैं। डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं और अगर आप देखेंगे तो हर तरह की स्थिति को यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पे बीपी चेक हो रहा है, पर्ची बनवाकर लोग इलाज के लिए बाकायदा पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है, ओपीडी पेशेंट भी है, गायनेकोलॉजी ओपीडी है, फिजिशियन है, डेंटल ओपीडी है, बाल रोग विशेषज्ञ है, एमएस रूम है। ओपीडी रायबरेली एम्स की तरफ से ये स्थापित की गई है। तो आप इसे ओपीडी ऑफ रायबरेली एम्स समझ सकते हैं। यहाँ बाकायदा दिव्यांग महिला पुरुष के लिए दवाइयों की भी व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर इस तरह की तैयारियां की गई हैं। सैनिटरी पैड्स यहाँ महिलाओं के लिए उपलब्ध हैं और ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है। ऐसा नहीं है अगर कोई पेशेंट ऐसा हो जिसको यहाँ एडमिट करने की जरूरत है तो इन पेशेंट डिपार्टमेंट भी है और यहाँ ऐसा आप देख सकते हैं। इससे फुल फंक्शनल हॉस्पिटल जिसमें डॉक्टर्स हैं, लेबर रूम तक की व्यवस्था है। अगर कोई ऐसा श्रद्धालु आता है कि उसको लेबर रूम की जरूरत पड़े तो यहाँ लेबर रूम भी है, मेट्रॉन कक्ष है, यहाँ डॉक्टर्स हैं। मैम कितने पेशेंट आ जाते हैं?
मतलब लगभग आ जाते हैं 450-500 ऐसे आ रहे हैं। वो दिखाने के लिए? नहीं, हाँ, दिखाने के लिए, और एडमिट भी हो रहे हैं 5, 6, 7 ऐसे एडमिट भी हो किस जाते तरह की परेशानी के साथ एडमिट हो रहे हैं? हैं। चेस्ट वाले आ रहे हैं, चोट जो लग रही है, जैसे भीड़ में चलते थे चोट लग गई, वो पट्टी वट्टी के लिए आ रहे हैं, पेन किलर आ रहे हैं, डायरिया वाले आ रहे हैं। डायरिया वाले हाँ, डायरिया, चेस्ट पेन, ये सब आ रहे हैं। हाँ, तो देखिए, ये फुल फंक्शनल हॉस्पिटल है जिसमें पुरुष वार्ड और महिला वार्ड अलग अलग है। यहाँ पर डॉक्टर्स ड्यूटी रूम भी है और ये यहाँ की तैयारियां हैं। आपको बता दें कि कुंभ में नेत्र कुंभ भी चल रहा है, तो बहुत से लोग जो अपनी आंखों का इलाज नहीं करवा पाते या वो कैटरेक्ट के जो ऑपरेशन होता वो नहीं करवा पाते, तो उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। इंजेक्शन और ईसीजी रूम भी है। तो कुल मिलाकर यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके लिए एक अस्पताल की भी व्यवस्था की गई है, जो कि अप रनिंग एंड फुली फंक्शनल अस्पताल यहां पर आपको दिखाई देगा। और यह अस्पताल एम्स रायबरेली का एक्सटेंशन है जो इस वक्त यहां कुंभ क्षेत्र में है। आइए आगे चलते हैं। ही कुंभ में आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी नजर जाएगी इस तरह के अखाड़ों पर जहां अक्सर भंडारा चलता रहता है। जिस अखाड़े में अभी हम जाने की बात कर रहे हैं वहां पर भी इस वक्त भंडारा चल रहा है। दक्षिण भारत से सन्यासियों का ये अखाड़ा है और यहाँ अखाड़ों में कथा चलने की भी परंपरा है। तो जो यहाँ कुंभ आता है वो अपने आप आध्यात्मिक रंग में रंग जाता है। बहुत सारी यहाँ पर कथा चलती रहती है। सामने अगर आप देखेंगे तो महाकुंभ में इस तरह का एक कथा सभागार बनाया गया है और जो यहाँ यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए, उनके लिए सिर्फ एक ये नहीं, हर अखाड़े में भंडारे की व्यवस्था है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो परम पूज्य महाराज जी का निवास स्थान है, सामने लिखा गया है, और एक लंबी कतार है। आप अगर आएंगे तो ये अन्न क्षेत्र है, भोजन की व्यवस्था दिखाई देगी। तो लगातार यहाँ भोजन की व्यवस्था है और महाराज लगातार यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं भोजन की। इतना बड़ा आयोजन है तो यहाँ पर व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती है। थाना गंगा प्रसार यहाँ पर है, बाकायदा थाना है, और चूंकि यहाँ पर बहुत सारे टेंट हैं, झोपड़ियां हैं जिनमें आग लगने का खतरा लगातार बना रहता है, तो हर सेक्टर का अपना एक फायर ब्रिगेड है जिस पर वाहन हमेशा तैनात और तैयार रहते हैं। इसी के पीछे फायर ब्रिगेड के एम्प्लॉयज की रहने की व्यवस्था की गई है। चूंकि बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ आती हैं तो उनके लिए बाकायदा महिला थाना है, यहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था है और ये सारी व्यवस्थाएं हैं। चूंकि गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयागराज में ये मेला होता है, इसलिए जल विभाग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है। झूसी में उस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। और यहाँ अगर किसी को होम्योपैथी की दवाई लेनी है तो उसके लिए भी राष्ट्रीय आयुष मिशन की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से ये लगाया गया है। और जो स्लोगन लिखा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत। ये सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने, कोई भी दुख ना हो, यही सनातन की बोली यहाँ गूंज रही है। और इस इलाके में आपको महसूस होगा कि किस तरीके से इतने बड़े आयोजन को करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस मार्ग पर हम हैं इसके बगल में यहाँ गंगा और यमुना नदी का संगम होने के बाद नदी आगे बढ़ती है। इस मार्ग को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं ये वाहनों के लिए मार्ग है, लेकिन जिस दिन शाही स्नान होगा, ये जो बलियां आप देख पा रहे हैं ये पैदल मार्गी रास्ता है। जो पैदल चलेंगे वो यहाँ पर चलते हुए नजर आएंगे। ये नाव जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये इलाका जो है ये स्नान का इलाका नहीं है, यहाँ पर चलने के लिए व्यवस्था की गई है। अखाड़ा क्षेत्र से आप इस तरीके से पोंटून पुल के जरिए नदी के इस पार आ सकते हैं और यहाँ पर है टेंट सिटी, यानी प्रयागराज टेंट सिटी, कुंभ सिटी, जहां पर हजारों लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। यहाँ पोंटून पुल, लगभग 29 पोंटून पुल बनाए गए हैं जो इस तरीके से संगम क्षेत्र से जब आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ से गंगा कहलाती है
तो गंगा नदी के ऊपर ये पोंटून पुल बने हैं और यहां से आगे आप टेंट सिटी में प्रवेश करते हैं। अब हम पहुंचे हैं टेंट सिटी में, जहां की लग्जरी टेंट्स की चर्चा आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन एक तस्वीर देखिए जरा। जन आश्रय स्थल है ये। 13 जनवरी से 26 जनवरी तक दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ, और यहाँ कोई भी आम आदमी आकर रह सकता है। शुल्क क्या है सर? है 200 रुपए पर पर्सन। तो 200 रुपए देकर कोई भी यहाँ हर रोज के हिसाब से रह सकता है। ये व्यवस्था यहाँ पर है, क्योंकि बहुत सारे लग्जरी टेंट्स आपने देखे, हमने भी दिखाए, तो लोगों को लगता है कि यहाँ 15,000, 20,000, 25,000 या लाख रुपए देने वाला ही रह सकता है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जन आश्रय स्थल भी है, जो आम लोगों को 200 रुपए पर नाइट के आधार पर रहने की व्यवस्था देता है। और अगर आप देखेंगे तो इस कुंभ में सबसे बड़ा बदलाव जो है टॉयलेट्स का बदलाव है। बड़ी संख्या में लगभग 10 लाख टॉयलेट्स यहां लगाए गए हैं प्रशासन की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हमने देखा था कि टॉयलेट लगा के पानी को गंगा में छोड़ दिया जाता था, लेकिन ये टॉयलेट बाकायदा सेप्टिक टैंक से कनेक्टेड हैं। यहां पानी के लिए शुद्ध पानी के जल की या एटीएम, वाटर एटीएम की व्यवस्था है। ये एक और कैंप कार्यालय है, और ये पूरा इलाका टेंट सिटी के नाम से जाना जाता है, जहां अलग अलग क्वालिटी के टेंट्स हैं। तो कुल मिलाकर ये कुंभ के 55 वर्ग किलोमीटर के कुछ वर्ग किलोमीटर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, ताकि आपको अंदाजा हो कि आखिर ये कुंभ है क्या, दिखता कैसा है, माहौल क्या है, और किस तरह का भक्ति रस यहां दिखाई दे रहा है। इस वक्त इंडिया टीवी पर इस कुंभ रथ में इतना ही। मेरे सहयोगी राजेश्वर गुप्ता के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।